मांगो, त्राहिमाम। हे भगवान, हे दीनबंधु दीननाथ, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रभु। कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे भगवान। इस दुष्ट पापी का अत्याचार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इस रावण का दिन प्रतिदिन अत्याचार मुझ पे बढ़ता ही चला जा रहा है। कहाँ है प्रभु, आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, क्या मेरा दुख आपको नजर नहीं आता? क्या मेरी करुणा भरी पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? कहाँ बैठे हैं प्रभु, आप आइए और मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। कहाँ जाऊं, किसे कहूं कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी सहायता करे? क्या दया, समस्त देवताओं के पास मुझे चलना चाहिए, वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे, उन्हीं के पास मुझे जाना चाहिए। हे समस्त देवताओं, आप मेरी सहायता करें, मैं आप लोगों की शरण में आई हूँ, आप मेरी सहायता करें भगवान। हे वसुंधरे, इस समय हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सभी देवता रावण के नजर कारागृह में बंद हैं। क्या कहा? उसके बंदी गृह में बंद हैं, इसलिए हम भी तुम्हारी कोई। तुम भी उस पापी की बंदी गृह में बंद हो, मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हो, तो हे समस्त देवताओं, मेरी सहायता नहीं कर सकते हो तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए रसातल में जाने की आज्ञा दे दो। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। हे प्यारी पृथ्वी, अगर आप रसातल को चली गई तो आपके ऊपर ये जीव जंतु प्राणी मात्र जो रहता है, इन सब का क्या होगा? और आप ये कह रही हैं आप हमसे मदद के लिए आई हैं, परंतु हम सभी रावण के अत्याचार से स्वयं घबरा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे कहूं? करुणा निदान से पुकार कर रही हूं, वो मेरी आवाज सुन नहीं रहे। आप लोगों के पास मैं अपना दुख लेके आई हूं, तो आप मेरी सहायता कर नहीं सकते, तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे कहूं कि कोई मेरी सहायता करे? कोई ऐसा भी कहते हैं भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में निवास किया करते हैं, और कोई ऐसा भी कहते हैं कि भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, और कोई कहता है कि प्रभु गोलोक में निवास करते हैं। भगवान का कहना है सच्चे मन से यदि कोई मुझे पुकारता है तो मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। वो तो व्यापक है, हर जगह मौजूद है, जहाँ भक्त जन प्रेम से पुकारते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो हे समस्त देवताओं, हमें क्या करना चाहिए? सब मिलकर के अपनी करुणा भरी पुकार भगवान श्री हरि नारायण को सुनाए, ताकि अपने दुखों का अंत आए और शिव नारायण के कानों तक हमारी पुकार पहुँचे। देवी आइए दीनबंधु दीनानाथ, कहाँ बैठे हैं आप? हे प्रभु, इस समय पाठशालाओं में नर मांस पकाए जाते हैं, इस समय विद्वानों के मस्तक पैरों से ठुकराए जाते हैं, इस समय निशाचर अबलाओं को बलपूर्वक घर ले जाते हैं, इस समय ब्राह्मणों की पवित्र पैरों तले रोंदी जाती है, इस समय निसाध साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। यदि ऐसे समय में आप नहीं आएंगे प्रभु, तो ये प्यारी पृथ्वी सत्य कहती है कि हमेशा हमेशा के लिए रसातल में चली जाएगी प्रभु, रसातल में। आइए भगवान आइए, क्या हमारी करुणा भरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती? हे दीनबंधु दया करो, कृपा सिंधु कृपा करो, जो आपके सहारे हैं। आज उन्हीं पर संकट आया है जो इन दिनों बुनों के मरगट हैं। न तो भारतवर्ष में आपके भक्तों को ठिकाना मिलता है, अचंबा तो ये है कि फिर भी आपका आसन नहीं हिलता है। आइए दीनबंधु आइएगा। उठे वो चक्र वाला हाथ कि चक्र में असुर आए, ऐसा ना हो धर्म के खंबे हिल जाए गिर जाए। जागो जागो नारायण
कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको में पूरब वर दीना। हमें स्मरण होगा कि महाराज कश्यप और महारानी अदिति को मैंने पूर्व जन्म में ही वरदान दे दिया था। वही महाराज दशरथ ते दशरथ को शल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा। वही महाराज कश्यप और अदिति इस समय महाराज दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रख्यात है। तिनके गृह अवतरी गऊ जाई, रघुकुल तिलक सोचारे भाई। मैं उन्हीं के घर में जाकर जन्म लूंगा और सूर्यवंश में 4 भाइयों के नाम से प्रख्यात हो जाऊंगा। नारद वचन सत्य सब करि गऊ, नारद वचन सत्य सब करि गऊ, परम शक्ति समेत अवतरि गऊ। फिर तुम्हें स्मरण होगा कि नारद जी ने मुझे श्राप दिए हैं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का निकला हुआ वाक्य असत्य नहीं होता। बस उन्हीं वरदानों को सत्य करने के लिए उन्हीं श्रापों के माध्यम से मैं भूतल पर जाऊंगा और प्यारी पृथ्वी तेरा भार हटाऊंगा। इसलिए ना डरो, पापी का पाप उस प्रबल वायु के समान होता है जो किसी यंत्र विशेष में भरी जाती है। जो वायु भरती जाती है तो यंत्र फूलता जाता है। जब भराव सीमा से अधिक हो जाता है तो उसी वायु द्वारा वह यंत्र फट जाता है। समय आ रहा है, पापियों का पाप एक रोज उन सभी को खा जाएगा। फिर भूमंडल तो क्या, त्रिलोक मंडल भी शांतिमय हो जाएगा। चढ़ेगा बाण क्षण भर में, धनुष पर हाथ धरने दो, खींचेगी आप प्रतिज्ञा, निशाना ठीक करने दो। फिर समय पर पाप का घट आप भी फूट जाएगा। जितना खाली है उसे और भर जाने दो। इससे ना डरो, ना डरो, ना डरो। देवी पृथ्वी, शिव नारायण, भगवान जगदीश्वर अब तुम्हारे ऊपर आकर के मनुष्य लीला करने वाले हैं, तो क्यों नहीं अपन भी शिव नारायण के इस मनुष्य लीला में साथ दें और कोई न कोई रूप धर करके नारद जी के श्रापों को सत्य करें और शिव नारायण के साथ रहें। इसलिए सभी अपनी अपनी मति के अनुसार पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। सर्वप्रथम मैं अपने अंश के द्वारा एक सुग्रीव नामक वानर उत्पन्न करूंगा जो भगवान श्री हरि नारायण का अनन्य सेवक होगा। और मैं अपने अंश द्वारा एक अंगद नाम का वानर उत्पन्न करूंगा जो कि प्रभु की सेवा करेगा। है समस्त देवताओं, और मैं अपने अंशों के द्वारा 2 नल और नील नाम के बंदर उत्पन्न करूंगा ताकि भगवान की सेवा में रहें। क्यों नहीं, और मैं भी मेरे अंश द्वारा गौ ग्वाक्ष 2 वानर उत्पन्न करूंगा जो कि भगवान की सेवा करेंगे। और मैं तो बूढ़ा हूँ, रावण ने ये दशा कर दी। चतुरानंद होने के नाते से वेदों का पाठ करवा करवा करके अब समय आ गया है शिव नारायण के साथ रहने का। इसलिए मैं बूढ़ा जामवंत बन करके और शिव नारायण के साथ सेवा में रहूंगा। अब देवी पृथ्वी, हे प्यारी पृथ्वी, आप ही कुछ कहिए। हे समस्त देवताओं, जब आप सभी प्रभु श्री राम के कार्य में जा रहे हो तो भला मैं उससे कैसे वंचित रह सकती हूँ। मैं भी अपने अंश से एक कन्या उत्पन्न करूंगी जो प्रभु श्री राम की दासी कहलाएगी, परंतु इस पापी का सर्वनाश करेगी। करता हूँ गुरुदेव, प्रणाम आपको। अमंगल दमनु यशस्वी हो महाराज दशरथ। आज क्या देख रहे हैं आप और इस प्रकार से दुखी? हम भी तो जाने दुखी होने का कारण क्या है। गुरुदेव, आपसे ऐसी कौन सी बात है जो छिपी हुई है? आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव, फिर भी आप मुझ दास से पूछ रहे हैं। गुरुदेव,
मैं एक नहीं तीन विवाह कर चुका हूं, पर गुरुदेव मेरे गृह के अंदर कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। अभी तक मैंने पुत्रों का मुंह नहीं देखा है। गुरुदेव मेरी बस एक अभिलाषा है, मैं आपके चरणों में यही निवेदन करता हूं, गुरुदेव मेरे गृह के अंदर कोई संतान होगी या नहीं होगी। महाराज दशरथ, चिंता करना व्यर्थ है। वैसे ये नहीं होता कि पुत्र नाम चलाए, नाम तो स्वयं अपने आप ही कमाता है। याद है महाराज दशरथ, पूत हो जाए कहीं कपूत तो मूंग है छाती पर दलता। रजन गलत ख्याल है, पुत्रों से नाम नहीं चलता। धरहु धीर होए वो सुत जारी, धरहु धीर होए वो सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत वैरागी। लेकिन वो समय तो अब बहुत ही जल्द आ गया है कि एक नहीं चार पुत्रों के तुम पिता कहलाओगे। क्या? हाँ गुरुदेव 4 पुत्र? हाँ राजन। गुरुदेव मैं तो ये चाहता हूं 2 नहीं 4 नहीं, जो इस भली भांति इस राज्य का संचालन कर पाए वही बस एक ही संतान हो। फिर भी आपके आज्ञा अनुसार क्या कहा गुरुदेव? 4 संतान। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुदेव। नहीं पर महाराज। गुरुदेव इसके लिए मुझे कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज दशरथ, कोई भी काम असंभव नहीं है। पुरुषार्थ करने से हर कार्य पूरा होता है। उसी प्रकार से तुम्हें पुत्र कामना और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा, और इसके लिए स्थान मनोरमा नदी का किनारा उत्तम है। यज्ञ के आचार्य वेदी पर आचार्य बनकर के बैठे और यज्ञ संपन्न करवाए, इसके लिए महर्षि सिंगी जरूरी है। इस वक्त वो राजा रोमपाट की नगरी में निवास करते हैं। आप किसी सेवक को भेज करके ऋषिराज को यहाँ बुलवाइए, यज्ञ की तैयारी हम करवा देते हैं। आज्ञा गुरुदेव। यज्ञ की सामग्री क्या चाहिए वो आप देख लीजिए, मैं ऋषिराज को बुलवा लेता हूँ। आज्ञा सिरोधार्य गुरुदेव। नमो नारायण। भैया गुरुदेव, हमें कैसे याद किया है? आप अयोध्या पधारे, अयोध्या के लिए मंगल। बुलाने का कारण है महाराज दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, तो आचार्य आप बन करके ये इनका यज्ञ संपन्न करवा दी। अग्निदेव की कृपा से ये आपको हव्य मिला है। अब आप तीनों रानियों को यथायोग बांट दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपके गृह में अवश्य संतानें होंगी। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव ऋषिराज की दक्षिणा। महाराज दशरथ, ऋषिराज मेरे आश्रम पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक यहाँ पर आपके महलों में राजकुमारों की रोने की आवाज कानों से न सुन ले। अतः आप जाइए और ये कार्य कीजिए। प्रिय कौशल्या, आज मैं बड़ा ही खुश हूँ। क्या बात है प्राणनाथ, मैं भी देख रही हूँ कि आपके मुखमंडल पे इतनी प्रसन्नता की लहरें उठ रही है। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ नाथ? कौशल्या, जो कई वर्षों की मनोकामना थी, आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है पूर्ण होने वाली है। क्या कहा? हाँ हाँ,
ये पुत्रष्टि यज्ञ किया है, उसमें से स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के ये खीर का पात्र दिया है। लेव कौशल्या, इसलिए कौशल्या पहले 2 भाग बनाओ, आधा भाग आप ग्रहण करना, बचा फिर आधा भाग, उसके फिर 2 भाग बनाना कौशल्या। आधा केकई को देना, आधा सुमित्रा को देना। ईश्वर ने चाहे तो अपने गृह के अंदर एक नहीं 4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी, पुत्र जन्म लेंगे। इसलिए कौशल्या ये शुभ समय देख करके इसे पावन कर लेना। जी प्राणनाथ, मेरे आंगन में पुत्र खेलेंगे। ऐ मेरी आंखों के पहले सपने, रंगीन सपने, मासूम सपने, पलकों का पलना झुलाऊं तुझे, गा गा के लोरी सुनाऊं तुझे। ऐ मेरी आंखों के पहले सपने, रंगीन सपने, मासूम सपने, पलकों का पलना झुलाऊं तुझे, गा गा के लोरी सुनाऊं तुझे। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध की निज है, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जय प्रकार सत प्रेम रहे, माता पुनि बोली सौमत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिश लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम। हे दीनबंधु दीनानाथ, आपकी बारंबार जय हो प्रभु। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ नाथ, ये मैं आपका कौन सा रूप देख रही हूँ। हे प्रभु, माते पूर्व समय भनु पिता अरुमात रही तुम ही शत्रुपा, दंपति जाय के कानन में ममहेत कोर तप की नोनुपा, मैं वरदेन कयो तब ही सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा, मैं वसनायक नह वंश आन धरी तुमरे घर न रूपा। माताश्री, आपने और पिताश्री ने पूर्व जन्म में मेरी घोर तपस्या की थी, और जब मैंने आपको वरदान मांगने को कहा तो उस वरदानों के फल स्वरूप आपने मेरे ही जैसा पुत्र मांगा। माता, मैंने तीनों लोगों में खोज कर देखा, परंतु मेरे समान पुत्र दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अहम प्रथमा द्वितीया नास्ति, अर्थात मेरे समान दूसरा त्रिलोक में कोई है ही नहीं। इसलिए माता, मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बनकर आया हूँ, आप मुझे अपना पुत्र रूप स्वीकार करें। क्या कहा भगवान, आप पुत्र बन के आए हैं? जानते हैं, जब समस्त अयोध्या वासी सुनेंगे और कहेंगे और देखने दौड़े चले आएंगे, जब आपको देखेंगे तो जानते हैं नाथ मेरी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि देखो देखो कौशल्या के 4 भुजाओं वाला पुत्र हुआ है। नाथ, मैंने तो आपके जैसा पुत्र मांगा, परंतु प्रभु आप तो स्वयं ही दौड़े चले आए। हे नाथ, मेरी आपसे विनती है कि ये शंख चक्र गदा पद्म तज दीजिए और मेरे आंगन में बाल लीला कीजिए नाथ, मेरे आंगन में शिशु लीला कीजिए नाथ। मैं तो इस बालक के रूप को देखना चाहती हूँ, मैं तो इस ममता की अभिलाषा में हूँ, परंतु नाथ आप तो स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं, तो मैं आपको कैसे बालक मानूं प्रभु? माता, ये रूप तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपके मन में पूर्णतः विश्वास हो जाए कि नारायण उन्हें वरदानों को सत्य करने के लिए मेरे गृह में आया है। माँ, आप चाहते हैं कि आप अपनी ममता हम पर लुटाएं,
हम बालक बनकर आपके यहाँ पर हाँ, नाथ। अपनी संपूर्ण लीलाएं रचाएं। हाँ प्रभु। तो माता, आज से ही आपके आंगन में हमारी बाल लीलाएं प्रारंभ होगी। हाँ प्रभु। परंतु ये रूप जो आप देख रही हैं, इस रूप को आप अपने आंखों के द्वार से मन के भीतर इसे छुपा कर रख लीजिए। आपके नेत्र जब भी मुझे देखें, बस पुत्र रूप से ही देखें, बल्कि किसी ईश्वर भाव आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए माता, आज से ही मेरी आपके आंगन में बाल लीला